हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 61। रात के 8 बजे जब श्लोक लक्ष्य के घर पहुंचा तो उसे अंदर से खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि आकांक्षा की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो इधर उधर हाथ मारते हुए कह रही है, भाई इस बार मैं ही जीतूंगी, मैं आपको पकड़ लूंगी। लक्ष्य एक पिलर के पीछे छिपा था और उसे चिढ़ा रहा था। श्लोक दरवाजे पर खड़ा होकर बस उसे देख रहा था। इन 24 घंटों में उसने आकांक्षा को कितना याद किया था, यह सिर्फ वही जानता था। आकांक्षा ने सफेद रंग का लॉन्ग कट सूट और प्लाजो पहना था। जब वो हाथ हिला रही थी तो उसकी चूड़ियों की खनक एक मधुर संगीत पैदा कर रही थी। श्लोक धीरे से उसके पास पहुंचा। आकांक्षा का चेहरा दूसरी तरफ था, पर न जाने कैसे उसे श्लोक की मौजूदगी का एहसास हो गया। वो पट्टी बांधे हुए ही उस दिशा में दौड़ी और श्लोक को कस कर गले लगा लिया। डॉक्टर साहब, आप आ गए। श्लोक ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। तभी आकांक्षा के मुंह से अचानक निकला, आई मिस्ड यू सो मच। श्लोक के होंठों पर मुस्कान आ गई। तभी लक्ष्य के खांसने की आवाज आई और दोनों तुरंत अलग हो गए। लक्ष्य ने मजाक किया, भाई तू तो बहुत जल्दी आ गया। ये सुनते ही आकांक्षा को याद आया कि वो श्लोक से नाराज थी। उसने उसे घूर कर देखा और किचन की तरफ चली गई। डिनर और साइलेंट वॉर। डिनर टेबल पर आकांक्षा ने सारा खाना लक्ष्य की पसंद का बनाया था। उसने श्लोक की तरफ देखा तक नहीं। लक्ष्य को अब बुरा लग रहा था। उसने श्लोक को बैठने के लिए कहा। लक्ष्य ने खाना खाते हुए कहा, काश मैं ये खाना रोज खा पाता तो मुझे कैंटीन नहीं जाना पड़ता। आकांक्षा ने तुरंत कहा, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, मैं यहीं रहूंगी और आपके लिए रोज अच्छा खाना बनाऊंगी। ये सुनकर लक्ष्य के गले में खाना अटक गया। उसने तिरछी नजरों से श्लोक को देखा जो शांति से बैठा था, पर माहौल में एक अजीब सा तनाव था। तभी लक्ष्य का फोन बजा। उसने मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहा और बात करने चला गया। वापस आकर उसने बहाना बनाया, गाइज हॉस्पिटल से कॉल है, इमरजेंसी केस है, मुझे जाना होगा, तुम दोनों आज यहीं रुक जाओ। उसने श्लोक को उसका कमरा बताया और निकल गया। न्यू लेसन और सुलह। लक्ष्य के जाने के बाद आकांक्षा ने बर्तनों को साफ किया और लिविंग रूम में टीवी देखने बैठ गई। टीवी पर टॉम एंड जेरी चल रहा था। तभी उसे अपने पास श्लोक की गर्माहट महसूस हुई। श्लोक ने धीरे से उसके बालों का क्लिप खोल दिया और उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम चाहती हो कि मैं सॉरी कहूं? आकांक्षा ने हकलाते हुए कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। श्लोक ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, ठीक है, बात नहीं करते, बस एक न्यू लेसन ट्राई करते हैं। आकांक्षा तुरंत सोफे से उठी, बकवास, मुझे कोई लेसन नहीं चाहिए। पर श्लोक ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अब दोनों सोफे पर एक दूसरे के करीब थे। श्लोक ने कहा, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें हर्ट करूंगा तो तुम मुझे सबक सिखाओगी। अब तुम्हारी बारी है। आकांक्षा शांत हो गई। उसने श्लोक की आंखों में उदासी देखी और अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। ऐसा मत कहिए, मैंने आपको बहुत याद किया। आपके और भाई के अलावा मेरा है ही कौन? अगर आप भी बिना बताए चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? आकांक्षा ने उसे कसकर गले लगाया और रोते हुए कहा, मुझे कभी मत छोड़ना। बेडरूम की शरारतें और पुरानी यादें। रात को श्लोक उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया। उसने आकांक्षा की गर्दन पर हल्का सा बाइट किया और कहा, पनिशमेंट तो मिलेगी। मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि तुम पास नहीं थी। आकांक्षा का दिल पिघल गया और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए।
अगली सुबह श्लोक की नींद पहले खुली। वो आकांक्षा को धूप से बचाने के लिए अपने हाथ से साया कर रहा था। तभी उसने शरारत में हाथ हटाया और धूप आकांक्षा के चेहरे पर पड़ी। आकांक्षा झुंझलाकर उठी। सूर्य देवता चैन से सोने भी नहीं देते। जब उसने श्लोक को हंसते देखा तो वो समझ गई। उसने तकिए से श्लोक की पिटाई शुरू कर दी। श्लोक ने उसे बेड पर गिराते हुए कहा, तो मेरी जान इतनी कीमती है? आकांक्षा ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल है। आपके बिना इतने लोगों का क्या होगा? आकांक्षा ने बताया कि कैसे वो बचपन में एक राजकुमार का सपना देखती थी और श्लोक ने उसे उस हकीकत में बदल दिया। धुन का राज। किचन में आकांक्षा एक धुन गुनगुना रही थी। श्लोक ने पीछे से उसे गले लगाया और पूछा, ये कौन सी धुन है? आकांक्षा ने कहा, ये मैंने बनाई है। श्लोक को याद आया कि उसने ये धुन 3 साल पहले एक मशहूर एल्बम थोड़ा सा इंतजार में सुनी थी। आकांक्षा ख्यालों में खो गई। ये वही धुन थी जिसे उसने उस काल कोठरी में बनाया था जहां संजय जी ने उसे 2 हफ्ते तक सिर्फ पानी पर बंद रखा था। उसने 4 कॉपियां भरी थीं जिन्हें राधा, संजय की पत्नी, ने छीन लिया था। बाद में संजय जी ने उस गाने को अपनी बेटी के नाम से बेच दिया और वो सुपरहिट हो गया। श्लोक ने आकांक्षा की आंखों में सूनापन देखा और उसे गले लगा लिया। उसे समझ आ गया कि इस गाने का आकांक्षा के अतीत से गहरा संबंध है। आकांक्षा का नया सफर। विल्ला वापस आने के बाद आकांक्षा सीधे स्टडी रूम में गई और कहा, शाम तक कोई अंदर नहीं आएगा। उसने एक बड़ा रजिस्टर उठाया और बालकनी में बैठ गई। उसके दिमाग में सिर्फ श्लोक का चेहरा था। वो मुस्कुराई और पेन उठाकर अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने लगी। तो कब कहेंगे दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात? कैसे श्लोक पता कर पाएगा उस गाने का असली राज? आखिर क्या लिख रही है आकांक्षा अपनी उस गोपनीय कॉपी में? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।